नमस्कार मित्रों। तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पर लगातार ध्यान दे रहे होंगे। साथियों, जैसा कि राजस्थान पशुपालन विभाग के द्वारा एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली गई है, जिसके बारे में लगभग आप सभी ने सुन रखा होगा। लेकिन इस वैकेंसी से संबंधित जो भी डाउट्स रहे हैं, जैसा कि हम बात कर लेते हैं कि सर इसमें वेतन क्या मिलने वाला है, क्या रहेगा, सिलेबस वगैरह क्या रहेगा, जो भी छोटे से लेकर बड़े जो भी डाउट्स है आपका हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो सके। जैसा कि आप इस थंबनेल में देख पा रहे होंगे, राजस्थान पशुपालन विभाग में निकली बम्पर भर्ती, योग्यता 10वीं पास, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू। ठीक है। तो साथियों, सबसे पहले हम आपको एक नोटिफिकेशन दिखा देने वाले हैं, जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। उसको आप देखिए। चलिए, आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख सकते हो, जो कि साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है। इसमें आप देख सकते हो, पशु परिचर एनिमल अटेंड सीधी भर्ती 2023। डेट आप यहाँ पर देख सकते हो 12 जनवरी 2024। ठीक है। यहाँ पर साथियों प्रत्येक पॉइंट को हम विस्तार से देखते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको प्रत्येक इन्फॉर्मेशन समझ आ सके। नंबर 1 पॉइंट यहाँ पर साथियों आपके ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भरने से संबंधित दिया गया है। ठीक है। जैसा कि साथियों यहाँ पर सबसे पहले हम OTR की बात कर लेते हैं। ठीक है। OTR करवाने से पहले साथियों आपको ध्यान देने की बात ये रहेगी कि यदि आपके आधार कार्ड में किसी प्रकार की कोई भी गलती है, नाम से लेकर या डेट ऑफ बर्थ से लेकर, या आपका आधार कार्ड में नाम अलग है या फिर मार्कशीट में अलग है, तो उनका आप ज़रूर करेक्शन करवा लें। क्योंकि साथियों अभी एक नया नियम निकल गया है कि आपके आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर फर्जीवाड़ा रोका जा सके। तो इसमें आप करेक्शन करवाने के पश्चात आपका OTR करवावे, उसके बाद अपना फॉर्म सबमिट करवावे। ठीक है। और यहाँ पर साथियों जिस कैंडिडेट्स ने पहले OTR करवा रखा है, ठीक है, उनको फॉर्म निःशुल्क भरा जाएगा। और जिसने OTR नहीं करवाया तो उसकी फॉर्म फीस लगभग यहाँ पर साथियों 600 रुपये लगने वाली है। ठीक है। चलिए, उसके पश्चात आप सभी को यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये रहेगी, आप देख सकते हो यहाँ पर देखिए साथियों, जो आप वहाँ पे फ़ोटो अपलोड करते हो आपके फॉर्म भरते समय, आपका वह फ़ोटो 1 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। यहाँ पर साथियों स्पष्ट बोर्ड के द्वारा लिखा हुआ है कि आपका फॉर्म का जो फ़ोटो है, यानी आपका पासपोर्ट साइज़ का जो फ़ोटो है, आपका 1 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। फॉर्म भरने के लिए साथियों आप आपकी जो SO ID है उसके माध्यम से आप फॉर्म भरवा सकते हो। ठीक है। चलिए, ये साथियों आप जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हो, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। ठीक है। यहाँ पर साथियों जो भी आवश्यक दस्तावेज है उनकी लिस्ट दी गई है, आप देख सकते हो यहाँ पे। चलिए आगे और देखिए, पंजीयन शुल्क के बारे में हमने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म कब से शुरू होने वाले, लास्ट डेट क्या है। ठीक है। तो यहाँ पर साथियों बोर्ड के द्वारा स्पष्ट डेट दे रखी है, आप देख सकते हो, अंडरलाइन कर देते हैं। ये देखिए, यानी इसके फॉर्म आपके 19 जनवरी से शुरू होने वाले साथियों। ठीक है। यानी 19 जनवरी से शुरू होंगे और आपके लगभग 17 फरवरी तक आपके ये फॉर्म चलने वाले हैं। यानी यूँ कहीं लगभग 1 माह के लिए आपकी ये ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी रहेगी। ठीक है। चलिए और देखिए, यहाँ पर साथियों जो आपकी एज है इसमें देखिए नंबर 3 पॉइंट पे। ठीक है। देखिए, आवेदकों की आयु की गणना दिनांक 1 जनवरी 2024 से किए जाने का प्रावधान किया गया है। नियमों में उल्लेखित अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात आगामी जनवरी की प्रथम दिनांक से आयु की गणना की जाती है। अतः अब आवेदकों की आयु गणना दिनांक 1/1/2025 तक की जाएगी। ठीक है। चलिए, शैक्षणिक योग्यता के बारे में हमने बात की है कि आप इसमें जो भी कैंडिडेट्स 10वीं पास है ना, वो सब इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं के साथ साथ आपके पास किसी प्रकार की अदर क्वालिफिकेशन यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है कि बोले कि यार SCIT ऐसे कुछ ज़रूरत है, ऐसे कुछ ज़रूरत नहीं। केवल आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए और आपका मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है।
चलिए, तो साथियों ये तो बोर्ड के माध्यम से जानकारी दी गई है ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भरने से संबंधित। और जो आपके डाउट्स है, ठीक है, जैसा कि सर इसमें वेतन क्या मिलेगा, कार्य क्या करना होगा, ठीक है, और सिलेबस वगैरह क्या है, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम आपको इसमें जो आपका वर्क है, ठीक है, वर्क के बारे में बात कर लेते हैं कि सर इसमें हमें वर्क क्या करना होता है। बहुत से कैंडिडेट्स ये सोचते हैं कि पशु परिचर भर्ती है तो पशुपालन की 4th ग्रेड वैकेंसी है ना, तो इसमें आपको साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, झाड़ू लगानी पड़ेगी, गोबर वगैरह ऐसा कुछ उठाना पड़ेगा। तो साथियों ऐसा सीन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम आपको बता देना चाहेंगे, इसमें साथियों सबसे पहले जैसा कि जो एआई ट्रेविस से होता है, ट्रेविस जहाँ पर एआई की जाती है जिसमें पशु को खड़ा किया जाता है, वहाँ पर साथियों जो एआई आपका जो आपके सीनियर्स होते हैं, जैसे कि हम बात कर लेते हैं वेटनरी असिस्टेंट या वेटनरी डॉक्टर, उनकी वहाँ पर आपको हेल्प करनी है। सबसे पहले आपको वहाँ पर जो पशु होता है उसकी पूछ पकड़नी पड़ेगी एआई करते वक्त, ठीक है। उसके पश्चात साथियों आपको जो वहाँ के छोटे मोटे कागजात होते हैं डॉक्यूमेंट से संबंधित, उनका कार्यभार उनका संभाल कर रखा जाना है, ठीक है। और दवाइयों को आपको वहाँ पर जानकारी रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो बेसिकली छोटे मोटे 2-3 काम होते हैं वो आपको वहाँ पर करने पड़ेंगे, और यहाँ पर आपको किसी प्रकार से साफ सफाई का कार्य नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप बेझिझक होकर इसमें आप फॉर्म भरें और अच्छे से तैयारी करें और एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। ये तो साथियों वर्क के बारे में बात हो गई है। अब बात कर लेते हैं सर इस वैकेंसी के लिए सिलेबस क्या क्या रखा गया है और कितने अंक की ये परीक्षा होगी, ठीक है। तो साथियों सिलेबस के तौर पर हम सबसे पहले आपको इसके जो टोटल अंक है, यानी 150 अंक के साथियों आपके ये पर ये एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। 150 में से इसके साथियों 2 पार्ट किए गए हैं, ए पार्ट और बी पार्ट, ठीक है। सबसे पहले साथियों हम यहाँ पर पार्ट बी की बात करेंगे, ठीक है। पार्ट बी साथियों आपका यहाँ पर जो 45 क्वेश्चंस का होने वाला है, ठीक है, जिसमें आपसे बेसिकली पशुपालन से संबंधित यानी वेटनरी से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। 45 क्वेश्चंस का आपका पार्ट ए रहने वाला है, सॉरी साथियों पार्ट बी रहने वाला है, ठीक है। और पार्ट ए है जो आपका, ठीक है, वो आपका 105 क्वेश्चंस का रहने वाला है, ठीक है। यानी 105 नंबर का आपका पार्ट ए रहेगा और पार्ट बी आपका 45 क्वेश्चंस का रहेगा। टोटल मिलाकर आपका 150 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। पार्ट बी में आपका वेटनरी आएगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं पार्ट ए में आपका कौन कौन से सब्जेक्ट आएगी। तो साथियों पार्ट ए में आपके सबसे पहले नॉर्मल साइंस आएगी, ठीक है। उसके पश्चात आपकी राजस्थान जीके आएगी, है ना। उसके पश्चात आपकी यहाँ पर साथियों आपको मैथ भी देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कि नॉर्मल बेसिकली अभी तक बोर्ड के द्वारा कुछ ऐसा अंक भार तय नहीं किया गया है, लेकिन जहाँ तक हमारी सोच है हम आपको बता देना चाहेंगे। आपकी राजस्थान जीके की बात की जाए तो लगभग 50 क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके में से आने वाले हैं, जिसमें आपकी आर्ट हो गई, हिस्ट्री और कल्चर, उसके साथ साथ आपकी ज्योग्राफी, तीनों को मिलाकर आपके यहाँ 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। जो साइंस है उसमें से आपके लगभग बात की जाए तो 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। और मैथ में से भी आपके यहाँ पर 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। टोटल मिलाकर आपके यहाँ पर 90 नंबर हो चुके हैं, ठीक है। और शेष आपके 15 नंबर जो कि आपके करंट जीके हैं, ठीक है, इसमें से आने वाले हैं। टोटल मिलाकर साथियों आपके यहाँ पर साथियों ये है 105 नंबर हो चुके हैं, ठीक है। इस प्रकार साथियों आपका यहाँ पर सिलेबस का निर्धारण किया गया है ना। जिस कैंडिडेट्स को सिलेबस की पीडीएफ चाहिए तो साथियों जो अपने व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, नोट करें 8696873947। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज करके पशु परिचर सिलेबस की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सर इसमें हमें सिलेक्शन होने के पश्चात जो वेतन है, वेतन क्या मिलने वाला है, ठीक है। वेतन की बात कर लेते हैं। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि आपको 2 साल का जो प्रोविजनल काल होता है उसमें आपको साथियों यहाँ पर लगभग 12,400 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। 2 साल तक मिलेगी साथियों आपको प्रोविजनल काल में। जैसे आपका प्रोविजनल काल ख़त्म हो जाता है उसके पश्चात आपकी साथियों सैलरी यहाँ पर बढ़ाकर लगभग 17,700 रुपये कर दी जाती है, ठीक है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट आपके यहाँ पर सैलरी लगभग 27,000 रुपये हो जाती है। इस प्रकार साथियों आपकी इसमें सैलरी रहने वाली है, ठीक है।
तो साथियों पशु परिचर से संबंधित ये है जो अपडेट थी, हमने आपको वीडियो के माध्यम से दी है। बाकी हम आपको बता देना चाहेंगे कि इस वैकेंसी के लिए केवल और केवल साथियों राजस्थान के अभ्यर्थी फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अदर स्टेट के जो भी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, केवल ये वैकेंसी राजस्थान के लिए है, तो अदर अभ्यर्थी इसमें बिल्कुल फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साथियों हमारी इन्फॉर्मेशंस आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा बिल्कुल न करें। बाकी अभी भी आपका कोई भी डाउट्स हो पशु परिचर भर्ती से संबंधित या अन्य किसी भी भर्ती से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, है ना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट और नई वैकेंसी के साथ। तब तक साथियों जय हिंद जय भारत।